वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जोशला ठाकुर और हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर 1। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ ही इससे जुड़े हुए जो मेन कंपोनेंट है उसके फॉर्मेट्स को हमने जाना। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे receipt and payment account, salient features, steps in the preparation of receipt and payment account, limitations of receipt and payment account, difference between receipt and payment account and cash book. So let's begin. Receipt and payment account. कैश बुक में जो कैश रिसिप्ट और जो कैश पेमेंट होता है इसमें इसका रिकॉर्ड होता है। उसके बेसिस पर, इस रिकॉर्ड के बेसिस पर अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का समरी है। एग्जाम्पल के लिए सब्सक्रिप्शन जिसे कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा जाता है, टोटल अमाउंट के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है। सिमिलरली सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो टाइम टू टाइम पे किया जाता है इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन टोटल सैलरी, टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो एक ईयर में या ड्यूरिंग अ ईयर जिसे पे किया जाता है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डिप्रिशिएशन इसे ही अपने अकाउंट में शो नहीं करता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है। ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जिसे इस अकाउंट के रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है यानी डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस जिसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में शो किया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड में आता है तो इसे एज अ लास्ट आइटम डेबिट साइड में शो किया जाता है। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए गोल्डन क्रिकेट क्लब के कैश बुक को देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से कि टोटल अमाउंट जो ईच आइटम का रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे वर्कआउट करता है और ये सोर्स लिया गया है एनसीईआरटी की बुक से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गोल्डन क्रिकेट क्लब का कैश बुक है। ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट इंटर किया गया है। ये है आपका रिसिप्ट, ये है लीडजर फोलियो, बैंक अमाउंट, ये है ऑफिस अमाउंट। यहाँ है डेट, पेमेंट, लीडजर फोलियो, बैंक अमाउंट और ऑफिस अमाउंट। तो यहाँ पे लेटर हेड के साथ डेट वाइज कुछ आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं विथ अमाउंट। सेम पेमेंट साइड में भी आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं विथ अमाउंट। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो रिसिप्ट साइड होता है यहाँ पे जो भी अमाउंट आते हैं वो वन टाइम में आता है और ये जो पेमेंट साइड जो होता है यहाँ पे जो आइटम्स मेंशन किए गए हैं ये आपका डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिसिप्ट साइड में हम देखते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में क्या होता है कि जैसे आप इस क्लब की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एडमिशन फ़ीस यानी कि एंट्रेंस फीस देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एंट्रेंस फीस देना होगा इस क्लब में इंटर होने के लिए। नेक्स्ट है आपका पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में भी हम कुछ देखते हैं जैसे कि ये है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस में से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे
कि इस क्लब में टेलीफोन है और टेलीफोन का ये जो क्लब है वो मंथली इसका पेमेंट दे रहा है, मंथली इसका बिल पटा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी आइटम्स इंक्लूडेड हैं ये आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि ये जो डेबिट साइड होता है, डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन, जो आपके पास जो आता है मनी वो। ठीक है, और ये जो आपका क्रेडिट साइड है इसका मीनिंग होता है, क्रेडिट का मीनिंग होता है व्हाट गोज़ आउट, मतलब ये होता है कि जो आपके पास जो अमाउंट है उसमें से जो अमाउंट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सेग्रीगेशन पार्ट पे। तो ये जो आपका कैश बुक का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल कैश बुक, गोल्डन क्रिकेट क्लब कैश बुक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपके जो रिसिप्ट साइड है और ये जो आपके पेमेंट साइड है, तो इसे हम पार्ट ए में ये लेटर हेड के थ्रू, यानी कि लेटर हेड के द्वारा हम सेग्रीगेट किए हैं। सारे अमाउंट को हम क्या किए हैं कि एक ही प्लेस में लिखे हैं लेटर हेड की मदद से। जैसे कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे एक हो गया, ईयर वाइज हम इसे सेग्रीगेट किए हैं। तो इसे हम रिसिप्ट को हम पूरे जितने भी टोटल रिसिप्ट के जो आइटम्स हैं इसे हम पार्ट ए में मेंशन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 2014-2015 का, ये डेट के साथ मेंशन किया गया है और हर डेट में जितना अमाउंट इसके लिए मिला है वो भी यहाँ पे मेंशन है विद टोटल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 2013 और 14 में। अब इस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट आया है उसे हम डिफरेंट कॉलम में मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे भी आप फिर से देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन 2015-16 उसका अमाउंट है 10,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, ये भी डेट वाइज मेंशन किया गया है, टोटल होता है अमाउंटिंग 23,000। फिर ये आपका है नेक्स्ट है लॉकर रेंट, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये था पार्ट ए सेग्रीगेशन सिर्फ रिसिप्ट्स का। अब नेक्स्ट है पार्ट बी जिसमें हम इन आइटम्स को सेग्रीगेट किए हैं पेमेंट वाइज, साथ में इसे एग्रीगेट भी किए हैं, एग्रीगेट मीन्स एडिशन। ठीक है, तो ये है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, rates and taxes, government security, wages salary, postage and courier service। ठीक है, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर मेंशन किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी में जो सेग्रीगेशन करके हमने जो डाटा शो किया है, यानी कि डिफरेंस लेटर हेड में इसे हम रिस्पेक्टिव अकाउंट यानी कि रिलेटेड अकाउंट के लेडजर में शो किया जाता है। ठीक है, अब जो ये जो डिटेल लिस्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, उसे हमने यहाँ फिगर नंबर 1 में इलस्ट्रेट किया है। ये रेफरेंस भी हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। ये है आपका रिसिप्ट और ये है आपका पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, रिसिप्ट में जो भी आइटम मेंशन किया हुआ है इसे आपको रिवाइज करना होगा, और पेमेंट के साइड में जो भी आइटम मेंशन किए गए हैं लेटर हेड्स, इसे भी आपको क्या करना होगा, माइंड में रखना होगा, क्योंकि इस बेस पे ही हमें कुछ कुछ सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, मीन्स कुछ कुछ आंसर्स दिए हुए होते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन करना होता है। जब ये हमें पता रहेगा कि रिसिप्ट साइड में हम क्या क्या लिख सकते हैं और पेमेंट साइड में हमें क्या लिखना चाहिए, तो आपके लिए वो जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा अकाउंटिंग में वो आप ईजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये है रहा फॉर्मेट। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है डेबिट, यानी कि ये क्या है आपका डेबिट साइड, और ये आपके राइट हैंड साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझेंगे। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये हमेशा शुरू होता है किससे, ओपनिंग बैलेंस से। वो कैश इन हैंड हो सकता है या फिर कैश एट बैंक हो सकता है, ठीक। और ये जो होता है हमेशा क्लोज होता है क्लोजिंग बैलेंस के साथ। ये कैश इन हैंड हो सकता है या फिर कैश एट बैंक हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट है, ये जो आपको यहाँ पे जो स्टार मार्क्स दिख रहा है ना,
स्टार की तरह। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इन केस अगर जब हम रिसिप्ट के टोटल अमाउंट को और पेमेंट के टोटल अमाउंट को जब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर पेमेंट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है रिसिप्ट साइड के, तो हमें उसे बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में रिसिप्ट साइड में शो करना होता है, यानी कि डेबिट साइड में। और अगर दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अगर आपका रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट साइड के, तो आप इसे कहाँ पे शो करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस के साथ पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड पर। एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा यहाँ साइड पे, रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट जितने भी आते हैं, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और पेमेंट साइड में भी सेम, रेवेन्यू पेमेंट और कैश पेमेंट, ये सभी को इस कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि पेमेंट साइड पर, चाहे वो किसी भी नेचर के हो। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सैलिएंट फीचर्स और स्टेप्स जो ज़रूरी है, मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में। सैलिएंट फीचर्स, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कैश बुक का समरी होता है डेबिट और क्रेडिट साइड के साथ। डेबिट यानी कि रिसिप्ट और क्रेडिट यानी कि पेमेंट साइड। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टोटल अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट का शो करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड्स। एग्जाम्पल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर ईयर एंडिंग में मार्च 31, 2021 का है, तो हम यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 2020 और 21 के साथ 2019 और 20 और 2021 और 22 को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट में और यानी कि करेंट ईयर्स में और लास्ट ईयर में और प्रोस्पेक्टिव यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट होता है उसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट चाहे कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के हो, इसमें ये सभी को इंक्लूड करता है, यानी कि इसमें हम सभी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट चाहे कैश हो या फिर बैंक के थ्रू, यानी इनके बीच कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है नो नॉन कैश आइटम शोन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी नॉन कैश आइटम्स को शो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ये ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट से शुरू किया जाता है और क्लोज होता है ईयर एंड बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट से। इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट जो कि डेबिट बैलेंस होता है, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को रिफ्लेक्ट करता है, अनलेस देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब हम ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस वो भी हमें डेबिट साइड पर लिखना होता है, एंटर करना होता है। अगर इन केस बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी ईयर के बिगिनिंग में, तो इसे हम एंटर करते हैं अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। टोटल अमाउंट सभी रिसिप्ट का डेबिट साइड में शो किया जाता है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू नेचर का। सेम चीज़ टोटल अमाउंट जो होता है पेमेंट का, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, वो चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या फिर रेवेन्यू नेचर। कोई भी रिवर्सिबल इनकम और पेएबल एक्सपेंसेस को इस अकाउंट में एंटर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करना, और अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के रूप में एंटर किया जाता है। इन केस टोटल क्रेडिट साइड
टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा होने के केस में इस डिफरेंस को डेबिट साइड में एज बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में शो किया जाता है। देन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन डेटा को असेंबल करके कैश बुक से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गोल्डन क्रिकेट क्लब पियर इन डेट मार्च 31, 2015 से प्रिपेयर किया गया है। आपने पहले ही कुछ देर पहले ये जो कैश बुक का जो एक फॉर्मेट देखे थे विथ अमाउंट, जिसे हमने पार्ट ए एंड पार्ट बी में सेग्रीगेट किया था, सेम डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये है आपका समरी कैश बुक का। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड कितना है 20,000, कैश एट बैंक कितना है 35,000। तो ऐसे ही बाकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं क्लोजिंग अमाउंट के साथ। कैश बुक के हेल्प से हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट और क्रेडिट साइड विथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट। तो सबसे पहले जैसा कि हमने स्टेप्स अभी जाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हैंड में कितना था 20,000 और बैंक में कितना था 35,000। अब नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन, ये टोटल सब्सक्रिप्शन है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, ये 2015 क्या, 2015 का क्या होगा, तो 2014 और 15 यहाँ पे करेंट ईयर हो जाता है। फिर उसके बाद है 2013 एंड 14, ये आपका प्रीवियस ईयर है। 2015 एंड 16 क्या है, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। तो ये जो तीनों अमाउंट है उसे हम यहाँ पे क्या करें, टोटल किए हैं और उसे हम यहाँ पर एंटर किए हैं। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि ये वन टाइम में ही मिला हुआ अमाउंट है, तो इसे हम रिसिप्ट के साइड में लिखे हैं, कितना अमाउंट मिला था 60,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये भी एक बार दिया जाता है, अमाउंटिंग कितना है 23, से हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना है ये 20,000, जिसे हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये क्या होता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, टाइम टू टाइम जो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट साइड में नोट किए हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है आपका लाइटिंग। लाइटिंग भी आपका टाइम टू टाइम वाला एक्सपेंस है, तो इसे हम यहाँ पे एंटर कर लिए। नेक्स्ट ऐसे ही है रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, कुरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसे भी हम यहाँ पे क्या लिखे, कहाँ लिखे हैं, इसे भी हम उसे पेमेंट साइड में एंटर किए। देखिए रेट एंड टैक्सेस, पोस्टेज कैरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या हुआ है कि ये आपके पास जो सिक्योरिटी है उसमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। आपको क्या इसमें पैसे मिल रहे हैं ना, इसमें आपको मनी मिल रहा है ना, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट के साइड पर। तो इसका अमाउंट कितना है 18,000। नेक्स्ट है आपका लॉकर रेंट। लॉकर रेंट भी वन टाइम वाला है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, इसे भी हम कहाँ एंटर कर दिए, रिसिप्ट के साइड पे। अब कुछ बचा, हाँ बच गया, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसे आप परचेस कर रहे हो। परचेस कर रहे हो मतलब क्या है कि आप इसमें मनी दे रहे हो, तो ये आप कहाँ पे एंटर करोगे, पेमेंट साइड पर। और नेक्स्ट आपका कैश इन हैंड, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस को क्लोज कर रहे हैं, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये जो कैश इन हैंड है उसे हमने यहाँ लिख दिया और कैश एट बैंक उसे भी हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो टोटल जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे नोट करेंगे और पेमेंट साइड को भी हम टोटल करेंगे। टोटल जो वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ नोट करेंगे। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश बुक की मदद से बनाते हैं। तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि कैश बुक इसी तरह से दे दे और आपको कहा जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करें। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जिसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपका इलिस्ट्रेशन एनसीईआरटी की बुक से जो हमने लिया है, ये है सिल्वर पॉइंट का।
तो यहाँ पे जो सिल्वर पॉइंट का जो ये पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, इसके बेस पर हमें क्या करना है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर दिया है, ये जो इलिस्ट्रेशन है, ये क्या बोल रहा है कि ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017, यानी कि हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे वो हम बनाएंगे 2016 और 17 का, ठीक है, यानी कि 2016 एंड 17 का बनेगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले वाले में देखा है। तो ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस, अब वो कैश में है और बैंक में है, ठीक है। कितना हो रहा है यहाँ पे 1000 और 7200। सेम चीज़ हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस को इसके फॉर्मेट पे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड पे लिखते हैं, रिसिप्ट साइड पर। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया और इसका टोटल आता है 9000। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो ये अब हम इसे कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड पर। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, कितना अमाउंट होता है 1000, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया एंट्रेंस फीस, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अब ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को आप सेल कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है, अमाउंट। तो ये जो सेल वर्ड है इसे समझ जाना है आप लोगों को कि इसे हमें कहाँ लिखना है, रिसिप्ट के साइड पर। तो ये हो गया आपका 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन रिसीट फॉर पवेलियन, यानी कि आपको, यानी कि ये जो सिल्वर पॉइंट जो है इसे डोनेशन मिला यानी कि क्या हुआ, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, डोनेशन क्या हुआ, आया। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 4600। नेक्स्ट है रेंट पेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास से मनी जा रहा है ना। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, अब आपने मटेरियल परचेज किया तो अमाउंट तो उसमें लगाया ही है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब आपने रिफ्रेशमेंट में ख़रीदा तो उसमें भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस के लिए भी तो खर्चे तो होंगे ही ना। टेनिस कोर्ट के यहाँ पे देखो टेनिस कोर्ट मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सैलरी पेड, अब जो भी आपके अंडर में जो भी वर्क कर रहा होगा यानी कि उस सिल्वर पॉइंट में, तो उनको तो सैलरी देना ही होगा, तो ये भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मीन्स टाइम टू टाइम ये तो अपना टूर्नामेंट भी करवाता ही होगा ना, तो इसे भी हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट साइड में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेस्ड, तो ये सभी आइटम हम एंटर करेंगे कहाँ पर, पेमेंट साइड पर। अब नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, और ओके ऑफिस एक्सपेंसेस बच गया था, तो ये रहा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट है क्लोजिंग कैश इन हैंड। क्लोजिंग कैश कितना है 400। अब इसे हम कहाँ लिख दिए, यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपका रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड में जो अमाउंट आया है इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 25,000। और जब हम पेमेंट साइड, यानी कि पेमेंट साइड में जो भी हमने आइटम इंक्लूड किया है, और जब हम इसे क्या करेंगे टोटल, ठीक है, जब हम इसे टोटल करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 18,400। ये जो आइटम है इसके अमाउंट को जब हम टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है 18,400। और ये जो 18,000, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट स्टेप क्या था इस अकाउंट को कंप्लीट करने का था, वो था रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो भी अमाउंट आता है इसका टोटल अमाउंट को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम 25,000 में 18,400 को माइनस करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 6,600, ठीक है। तो एक चीज़ और हमने ये भी जाना था कि अगर रिसिप्ट साइड का जो टोटल अमाउंट है पेमेंट साइड के टोटल अमाउंट से ज़्यादा होता है तो जो अमाउंट जो आता है उसे हमें कहाँ लिखना होता है, पेमेंट के साइड, यानी कि क्रेडिट साइड पर। तो हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब जब हम इसे वापस से टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 25,000। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका, इट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंट है ये कैश बेसिस फॉलो करता है अकाउंटिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस पर शो नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ शोइंग वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर इग्नोर। तो यहाँ पे है जो एनपीओ में यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्सपेंसेस होती है इनकम से या फिर किसी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, तो इस अकाउंट में यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे शो नहीं किया जाता है, इसे इग्नोर किया गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये ट्रायल बैलेंस का सब्सटीट्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्टली इसका सब्सटीट्यूट तो नहीं है। एज दिस अकाउंट फेल्स टू रिवील द क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये क्लोजिंग बैलेंस को रिवील करने में फेल होता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस को ये जो अकाउंट है रिवील नहीं करता। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच के डिफरेंसेस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कम्प्लीटली आपका क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, और ये जो कैश बुक है ये अकाउंट बेस्ड है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो कैश बुक है इसे हम डेली बेसिस पे राइट डाउन करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे डेट वाइज नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट कैश बुक में डेट वाइज नोट किया जाता है ट्रांजैक्शंस को। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और कैश बुक ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड होता है और कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता और कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ इसेंशियल आइटम्स के बारे में जानेंगे। ये है आपका एंट्रेंस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस और एडमिशन फीस अगर जनरल हो तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस यानी कि एडमिशन फीस स्पेसिफाई किया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही हम ये एंट्रेंस फीस दे रहे हैं, तो इस केस में अगर स्पेसिफिक है तो इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम से पता चल रहा है कि ये जो मेंबरशिप फीस है लाइफ टाइम के लिए लिया जा रहा है, तो इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट टर्म है आपका डोनेशन। डोनेशन अगर जनरल हो यानी कि जब डोनेशन दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, तो इसे हम जनरल डोनेशन मान लेते हैं और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं। अगर कोई डोनेशन स्पेसिफाई किया गया है यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन जो बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम ये डोनेट कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है हम डोनेट कर रहे हैं, तो इस केस में इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी मीन्स विरासत। अगर ये जनरल है तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करेंगे, लेकिन अगर कोई लीगेसी यानी कि कुछ चीज़ जो है विरासत में अगर मिल रही है, कुछ स्पेस जिसे स्पेसिफाई किया गया है, तो उसे हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे, मीन्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसे हम शो करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैंने इस वीडियो में ही बताया है, अमाउंट ऑफ मनी जो मेंबर्स के द्वारा पीरियोडिक बेसिस पर पे किया जाता है ताकि मेंबरशिप जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बना रहे। सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो मेंबर्स पीरियोडिक बेसिस पर पे करते हैं, वो इसलिए ताकि उनका जो मेंबरशिप है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हम डेबिट साइड में शो करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। इंडोमेंट फंड वो होता है जैसे कि कोई गिफ्ट देता है, एज अ गिफ्ट जो आता है अमाउंट, ठीक है, या कुछ भी आइटम्स, तो इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं।
सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट क्या होता है कि एसेट्स को सेल करना। सेल ऑफ एसेट, अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड से तो सबसे पहले हमें इसे माइनस करना होता है। अगर किसी एसेट्स को बेचने के बाद यानी कि सेल करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करते हैं। और अगर सेल करने के बाद अगर उससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ यानी कि लॉस हो रहा है तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, अब ऑनरेरियम ऐसा होता है कि मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ी यानी कि किसी बाहरी पर्सन को हम ले आए उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो जो पर्सन जिसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया है उसे हमने कुछ टाइम के लिए बुलाया। ये हो सकता है कि हम उसे 20 डेज़ के लिए बुलाए हो या फिर 25 डेज़ के लिए। तो ये जो 20 डेज़ या फिर 25 डेज़ वो जो पर्सन है वर्क करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितने दिन उस पर्सन ने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उसके बेस पर जो उसे जो मनी दिया जाता है, जो सैलरी दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑनरेरियम। ये जो ऑनरेरियम है ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ उसी पर्सन के लिए होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है, बट एज अ डिमांड ऑफ टाइम हम उसे बुला रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। तो इस तरीके के जो पेमेंट होते हैं ऑनरेरियम, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ये साइड नहीं, एक्चुअल में ये अकाउंट है। ओके, बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो हियर इज़ द लेक्चर एंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।